नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल ट्री हाउस में। दोस्तों, आज सबका घर खरीदने वाले का सबका एक ख्वाब होता है कि मुझे सस्ता घर मिले और सबसे अच्छा घर मिले। अगर सस्ता होगा तो सबसे अच्छा कैसे होगा और सबसे अच्छा होगा तो सस्ता कैसे होगा। तो ये सारी जो कैलकुलेशन है वो एक जगह फिट बैठ रही है। जी हाँ दोस्तों, वसई ईस्ट में 362 एकड़ की एक टाउनशिप है जिसमें अंडर महाड़ा एफोर्डेबल प्रोजेक्ट है। इसमें मैं एक बात कहूँ, जो आपके दोनों जो कैटेगरी जो क्वेरी है वो फुलफ़िल होती है। आपका ये घर सस्ता भी है और वाक़ई में क्वालिटी के मामले में सबसे अच्छा भी है। तो ये दोनों चीज़ें आपके पॉकेट भी अलाउ करेगा और बहुत अच्छी क्वालिटी का जो ऐसा घर आप कहीं भी लेने जाते हैं तो जो बजट में आपको मिलने जा रहा है उससे डबल प्राइस में आपको बाहर प्राइवेट में पड़ता है। जी हाँ दोस्तों, वसई ईस्ट सुरक्षा स्मार्ट सिटी अंडर महाड़ा एफोर्डेबल प्रोजेक्ट, वसई ईस्ट का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट। आज मैं इसके जो टाउनशिप के बारे में आपको बताऊंगा, कितनी बड़ी टाउनशिप है और इस टाउनशिप में कितना बड़ा कमर्शियल आ रहा है, कितना बड़ा रेजिडेंशियल स्पेस आ रहा है और इसमें बेसिक आपको क्या क्या जैसे गैस पाइपलाइन या ड्रेनेज सिस्टम किस तरीके से आपके लिए ये पूरी प्लानिंग की जा रही है इस चीज़ की। इसके बाद मैं आपको दिखाऊंगा कि इसका सैंपल फ्लैट किस तरीके का है जो 20 लाख में आपको पड़ता है। इसके बाद मैं आपको दिखाऊंगा, इस बात बताऊंगा कि इसमें अप्लाई करने का तरीका क्या है, कौन कौन से लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो चलते हैं हम दोस्तों, 362 एकड़ की ये जो टाउनशिप का मैं आपको एक लेआउट दिखाता हूँ, फिर इसका एक एलिवेशन दिखाता हूँ, फिर सैंपल फ्लैट दिखाता हूँ आपको। आइए, ये वसई स्टेशन से लगती हुई ये 362 एकड़ की टाउनशिप है। जी हाँ दोस्तों, ये पूरी तरीके से प्लानिंग के अकॉर्डिंग बन रही है। अगर मैं बात करूँ बेसिक की, तो ड्रेनेज सिस्टम बड़ी प्लानिंग के हिसाब से ये डेवलप किया जा रहा है। पानी का वीवीएमसी का पाइपलाइन का जो कनेक्शन है प्रॉपर तरीके से इसको एक्यूरेट तरीके से हर जगह पहुंचाया जा रहा है। या इसका मैं बोलूँ गैस का पाइपलाइन का जो कनेक्शन है वो 1.5 लाख फ्लैट को सर्विस देने के उससे पर्पज़ से इसको डिज़ाइन किया जा रहा है। तो बेसिक चीज़ें बहुत स्ट्रॉन्ग है इस टाउनशिप की और इसमें स्कूल, कॉलेज, मॉल, हॉस्पिटल बड़े ही प्लानिंग तरीके से डिज़ाइनिंग का काम चल रहा है उनका। आप यहाँ जब साइट्स पे आएंगे तो आपको यहाँ दिखेगा कि बेसिक जो बड़ी बड़ी रोड्स होती हैं या बड़े बड़े पार्क्स होते हैं तो उसको किस तरीके से प्लानिंग के अकॉर्डिंग डेवलप किया जाए, तो उसके ऊपर अभी वर्किंग चल रही है। तो ये बहुत बड़ी टाउनशिप डेवलप होने जा रही है प्लानिंग के अकॉर्डिंग। और 362 एकड़ का ये पूरा एक सिंगल प्लॉट है जो स्टेशन से लगता हुआ है। तो इसमें मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहूँगा कि जो 20 लाख का जो आपने सुनने में आया है कि 20 लाख का जो फ्लैट्स है जो अंडर महाड़ा अफोर्डेबल है, जिसका प्राइस साइज अलॉटमेंट महाड़ा ने डिसाइड किया है, जिसकी क्राइटेरिया क्या है वो भी मैं आपको पूरा डिटेल में समझाऊंगा। लेकिन आप ये देख लीजिए, ये 20 लाख का जो फ्लैट्स है उसका एलिवेशन आपके सामने है। ये बिल्कुल एज इट इज़ इसी तरीके से बनेगा। इसके साथ साथ इसमें सबसे मेन चीज़ क्या है कि इस जो फ्लैट्स आपको जो दिखाई दे रहे हैं इसका जो कंस्ट्रक्शन है वो माइवान है। जी हाँ दोस्तों, पूरा का पूरा कंस्ट्रक्शन आरसीसी से बना हुआ है। इसमें ब्रिक्स का जो यूज़ नहीं किया गया है। तो पूरा का पूरा कंस्ट्रक्शन आरसीसी है जो बहुत ही कॉस्टली है। और इसमें जो एमिनिटीज़ आपको दी जा रही है, तो मैं आपको कैमरामैन को बोलूँगा कि सामने से दिखाए। तो इसमें जो भी आपका विंग्स है उसमें पोडियम के ऊपर आपको एमिनिटीज़ दी गई है। तो ये आप देख रहे होंगे कि हर बिल्डिंग के विंग्स के आगे पोडियम है और पोडियम्स के ऊपर एमिनिटीज़ है। इसमें 20+ एमिनिटीज़ है। अगर इसमें जो सोसाइटी मेंटेनेंस का खर्चा है उसको भी मेंटेन किया गया है। वो किस तरीके से इस जो अफोर्डेबल प्राइस के अंदर जो फ्लैट दिया जा रहा है उसका मेंटेनेंस भी कम होगा। क्यों? क्योंकि इसमें स्विमिंग पूल और क्लब हाउस नहीं दिया गया। बेसिक उसके अलावा सारी एमिनिटीज़ आपको दी गई है। आपको ओपन जिम दिया गया है, आपको क्रिकेट पिच दी गई है, जो भी आप सोच सकते हो मैक्सिमम एमिनिटीज़ आपको 20 लाख के बजट में शायद ही आपको कहीं पे देखने को मिले। तो ये जो फ्लैट्स है आपका, इसका जो साइज़ है, इसका जो प्राइस है, मैं आपको फ्लैट्स को दिखाने के बाद आपको मैं इसका क्राइटेरिया जो होता है, जो किस तरीके से इसको अप्लाई किया जाता है या इसके बेनिफिट्स क्या क्या हैं, तो उधर मैं आपको डिस्कस करता हूँ। तो मैं इसको सैम्पल फ्लैट्स की तरफ आपको ले जाता हूँ कि 362 एकड़ सिटी में आपका जो अंडर अफोर्डेबल महाड़ा जो 13.5 एकड़ में बन रहा है, उसके साथ साथ एक नई अपॉर्चुनिटी भी जुड़ गई है दोस्तों। जी हाँ, जहाँ 3 लाख तक हम कैटेगरी के लोगों को ले रहे थे, अब 3 लाख से लेकर 6 लाख के बीच में भी हमने बुकिंग ओपन कर दी है। तो उसके बारे में हम समझते हैं। आइए दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, मैं एलिवेशन भी आपको दिखा चुका हूँ और एक चीज़ और बताना चाहूँगा। जब भी आप ऑफिस के अंदर आते हैं तो रिसेप्शन पे आके मेरा नाम जरूर लें। मेरा नाम तुषार सावंत है, जिसके कारण मैं आपसे अटैच। दोस्तों, एक चीज़ और बताना चाहूँगा, गवर्नमेंट ये बेनिफिट सिर्फ उन्हीं लोगों को दे रही है जो इस कैटेगरी में आते हैं। जी हाँ दोस्तों, जो इस कैटेगरी में आते हैं उन्हीं को ये बेनिफिट दे रही है। तो आप मेरे सामने देख सकते हैं कि इन लोगों ने इस प्रोजेक्ट के बारे में ध्यान से समझा, गवर्नमेंट की सारी फॉर्मेलिटी को समझा
उसके बाद इस प्रोजेक्ट में इन्होंने अप्लाई किया और सारे के सारे लोग अप्रूव्ड रहे। जी हाँ दोस्तों, सबका रजिस्ट्रेशन, सबका प्रोसेस, सबका अलॉटमेंट, सबको फ्लैट नंबर अलॉट हो चुके हैं। तो मेरे सामने देख रहे हैं, इसने उन्होंने पूरी तरीके से प्रोजेक्ट को समझा फिर अप्लाई किया। तो मैं चाहूँगा कि आप इस प्रोजेक्ट के बारे में आप मेरे को फ़ोन जरूर करें और गवर्नमेंट के जितना भी प्रोसेस है उसको ध्यान से पहली बार समझें, और दूसरी बार इसको अगर आप इस क्राइटेरिया में फिट बैठते तो इसको आप ले सकते हैं। हो पाऊँगा और आगे का जो प्रोसेस, आगे का जो भी प्रोसेस होगा वो ईजी तरीके से आपका मेरे साथ चलता रहेगा। जो भी क्वेरी हो आप फ़ोन पे मेरे से पता कर सकते हैं, और मैं 10 बजे से लेकर 6 बजे तक यहीं पे मेरी सिटिंग होती है, तो इसलिए आप मेरे को फ़ोन जरूर करें। दोस्तों अब मैं बताऊँगा आपको, ये जो सैम्पल फ्लैट्स आप जो देख रहे हैं, जो एलिवेशन आप जो देख रहे हैं, इसमें दो कैटेरिया हैं। पहला है EWS, सेकेंड है LIG। ठीक है, तो EWS का मैं डिस्क्रिप्शन आपको देता हूं, जो सभी लोग जानते हैं, बहुत लोग अप्लाई भी कर चुके हैं कि EWS की कैटेगरी जो है वो उन लोगों के लिए है। EWS कैटेगरी में कौन आता है? EWS कैटेगरी में वो लोग आते हैं जिनकी इनकम 3 लाख से कम हो या जिनके नाम से कोई भी प्रॉपर्टी नहीं होनी चाहिए, पूरे इंडिया में कोई भी प्रॉपर्टी नहीं होनी चाहिए। जी हाँ दोस्तों, उसी को इसका बेनिफिट मिलेगा। अब इसमें एड ऑन क्या कर दिया हमने, अगर आपकी कैटेगरी LIG में है, LIG का मीन्स है कि आपकी इनकम अगर 3 लाख से लेकर 6 लाख के बीच में है तो भी आपको इस कैटेगरी में इस फ्लैट्स की परचेजिंग में आपको ले रहे हैं। लेकिन आपको एक बात ध्यान रखने की ज़रूरत है कि PM आवास योजना आपने सबने सुनी होगी, जो 1 तारीख से गवर्नमेंट ने इस चीज़ को बंद कर दिया है। लेकिन EWS कैटेगरी के लिए ये स्कीम चालू रहेगी। ये आपके लिए एक अच्छी बात है कि EWS के लिए ये PM आवास योजना स्टार्ट रहेगी, लेकिन LIG के लिए ये योजना बंद हो चुकी है। जी हाँ दोस्तों, जहां आपको फ्लैट कॉस्ट 22.5 लाख रुपए का फ्लैट कॉस्ट था आपका 22.5 लाख रुपए था। EWS कैटेगरी को जो हमें सब्सिडी डायरेक्ट मिलती थी, जिसके कारण EWS वालों को ये फ्लैट 20 लाख का पड़ता था। लेकिन LIG को ये सब्सिडी नहीं मिलने के कारण उसको एग्रीमेंट वैल्यू 22.5 लाख रुपए ही रहेगी। लेकिन हमने उसमें एक बेनिफिट ऐड ऑन कर दिया है। बेनिफिट क्या है कि जो LIG में जो फ्लैट्स आपको दिया जाएगा उसका साइज EWS की जो कैटेगरी है, जो सैंपल फ्लैट्स है, उससे थोड़ा बड़ा रहेगा। जी हाँ दोस्तों, हमने इस लॉस को आपको उधर कवर कर दिया। इट मीन्स अगर आपको सब्सिडी नहीं मिल रही तो हम आपको इस फ्लैट्स का साइज थोड़ा सा इंक्रीज करके दे रहे हैं। तो अब मैं इसका जो LIG के लिए, अब मैं आपको इसका अंदर से सैंपल फ्लैट दिखाता हूं जिसका कंस्ट्रक्शन माइवान है। आप यकीन माने, मैं एक बार फिर से आपको बताना चाहूँगा कि 20 लाख में आपको कंस्ट्रक्शन माइवान बोले तो पूरा RCC कंस्ट्रक्शन या एमिनिटीज़ 20+ एमिनिटीज़ जो मेरे सामने देख रहे हैं आप, ऐसी एमिनिटीज़, खूबसूरत एमिनिटीज़ शायद ही आपको 20 लाख में देखने को मिले, क्योंकि आज के डेट में हर जगह बिल्डर्स ने अपने प्राइस को बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ कर दिया है। कंस्ट्रक्शन वैल्यू बहुत बढ़ गई है, जिसके कारण हर फ्लैट्स की प्राइस भी इंक्रीज़ हो गया है। तो दोस्तों मैं आपको इसका खूबसूरत जो फ्लैट है, जो 20 लाख का जो फ्लैट्स है, वो मैं आपको दिखाता हूँ। आइए मेरे साथ। तो दोस्तों चले हम सैंपल फ्लैट की तरफ। इसमें जाने से पहले मैं आपको एक बता दूं, इसको बहुत ही खूबसूरत तरीके से डिज़ाइन किया गया है। आपको बेसिक चीज़ आपको मिलेगी, आपको कोई भी मूवेबल चीज़ नहीं मिलेगी, जैसे आपका सोफ़ा AC हो गया, वो नहीं मिलेगा। लेकिन हमने इस फ्लैट्स में इस तरीके से दिखाया गया है कि फ्लैट्स में आप किस तरीके से डिज़ाइन कर सकते हैं। आइए दोस्तों, तो ये मेरा फ्लैट्स है जो अंडर माड़ा अफोर्डेबल है, जो EWS कैटेगरी के लोगों के लिए है। या आप देखिए कि इस बजट के अंदर बड़ा ही खूबसूरत फ्लैट आपको दिया जा रहा है। इसमें दिखाने की कोशिश ये की गई है, अगर मेरा ये कॉर्नर है तो मेरे को डाइनिंग टेबल के लिए एक स्पेशल स्पेसिस मिल रहा है। इसको फ्लैट्स को उस तरीके से डिज़ाइन किया गया है। अगर मेरे सामने ये सोफ़ा का एरिया है तो सोफ़ा के सामने का एरिया एक बड़े ही अच्छी तरीके से एक TV का मेरे सामने का एरिया एक सामने एडजस्ट होता है। इसके साथ साथ इस पूरे ड्राइंग रूम के अंदर मेरे को एक वेंटिलेशन के लिए एक बड़ी सी विंडो मिलती है, जो फ्रेंच विंडो है, जो पूरी तरीके से मेरे वेंटिलेशन को पूरी तरीके से मेरे को यूज़फुल रहेगी। दोस्तों इस सैंपल फ्लैट का दिखाने का एक मकसद ये भी है कि ये बहुत ही खूबसूरत तरीके से डिज़ाइन है और ये मास्टर बेडरूम है जो आपको और भी अट्रैक्ट करता है 20 लाख के अंदर। दोस्तों आइए, ये आपका मेरा मास्टर बेडरूम है। मास्टर बेडरूम के अंदर आप मेरा देखेंगे कि एक पलंग एडजस्ट होता है। इसके साथ साथ मेरे को इस रूम के अलावा एक मेरे को एक्स्ट्रा एक बालकोनी मिलती है मेरे को। और सेकंड, इसके साथ साथ मेरे को इस मास्टर बेडरूम, मैंने आपको कहा है, तो मास्टर बेडरूम को कवर करने के लिए एक सुंदर सा एक छोटा सा वॉशरूम टॉयलेट मेरे को एक मिलता है। तो आपको वॉशरूम टॉयलेट 2 मिलते हैं, एक आपके मास्टर बेडरूम में, एक कॉमन। अब मैं कॉमन की तरफ आपको ले जाता हूँ। जैसे ही मैं ड्राइंग रूम के स्पेस से बाहर आता हूँ
तो मेरे को एक बड़ा सा एक कॉमन वॉशरूम टॉयलेट मिलता है। आप देखेंगे तो इसका साइज़ भी बड़ा है, इसकी टाइल्स नीचे से मैटिश है जिससे फिसलन नहीं होगी, और चारों तरफ से ये टाइल्स से कवर है, और सेम सैनिटरी आप जो दिखाई गई है उसी तरीके की सैनिटरी आपको दी जाएगी दोस्तों। इसके बाद मैं आता हूँ एक किचन की तरफ। किचन का जो एरिया है ये पूरी प्लानिंग के साथ, हर चीज़ इसमें प्लानिंग के साथ बनाया गया है कि जो भी हमारा जो कस्टमर्स होगा उसको रिलीफ महसूस हो, एक अच्छा फीलिंग महसूस हो। तो आप देखेंगे किचन को थोड़ा सेपरेट बनाया गया है। जी हाँ दोस्तों, जितने भी मैक्सिमम आपने किचन मैंने देखे हैं या आपने भी देखे होंगे, वॉशरूम के टॉयलेट के सामने होते हैं, लेकिन इस किचन को पूरा सेपरेट बनाया गया है, जिसके लिए पूरी वेंटिलेशन, एक फ्रेंच विंडो दे रखी है। तो आपको कोई भी ऐसी प्रॉब्लम नहीं होगी कि आपको एक सेपरेट स्पेशलाइजेशन किचन का एरिया आपको दिया जाएगा दोस्तों। तो दोस्तों इसका जो कैटेगरी थी, जैसे 3 लाख से नीचे वाली इनकम को हम ले रहे थे, तो मुंबई में मैक्सिमम लोग थे जिनकी इनकम 3 लाख से ऊपर थी। तो जिसके कारण इसमें लोग अप्लाई करना तो चाहते थे, मगर गवर्नमेंट की फॉर्मेलिटी के कारण अप्लाई नहीं कर पा रहे थे। तो इसमें सिंपल क्या है कि अभी जो LIG के हमने 6 महीने से जो फॉर्म ले रखे थे उन्हें हमने वेटिंग लिस्ट में डाल रखा था। तो अब ये टाइम आ चुका है कि अब हम उन सभी लोगों को फ़ोन कर रहे हैं जो LIG में थे, जिनकी इनकम 3 लाख से ऊपर थी, 3 लाख से 6 लाख के बीच में थी। तो अगर आप भी नए कस्टमर हैं और आप रह गए थे, या आपको हमने मना कर दिया था कि आप इसमें एंट्रेंस नहीं हो पाएंगे, तो दोस्तों वो टाइम आ चुका है। अगर आपकी इनकम 3 लाख से 6 लाख के बीच में है तो इस फ्लैट्स को आप अप्लाई कर सकते हैं। आप आते हैं LIG की कैटेगरी में। आपका एग्रीमेंट वैल्यू से लेके हर चीज़, रजिस्ट्रेशन वो सेम रहेगा। आपका एग्रीमेंट 22.5 का ही रहेगा। आपका रजिस्ट्रेशन सिस्टम ड्यूटी में हर चीज़ में आपको बेनिफिट मिलेगा। बस फ़र्क इतना ही है कि LIG के अंदर जो 2,67,000 की जो PM आवास योजना की सब्सिडी मिलती थी, जो गवर्नमेंट ने 1 अप्रैल से बंद कर दिया गया है, तो वो सब्सिडी सिर्फ आपको नहीं मिलेगी, सिर्फ इतना ही फ़र्क आता है। लेकिन इसको कवर हमने करके आपको दिया है, जहाँ पे EWS कैटेगरी के लोगों की जो हम टाउनशिप एक डेवलप कर रहे हैं, उससे अलग एक दूसरी टाउनशिप हम डेवलप कर रहे हैं जो LIG के लिए है। और इसका जो साइज़ है वो EWS की कैटेगरी से जो साइज़ उनको दे रहे हैं उससे थोड़ा सा कारपेट एरिया हमारा बड़ा है। तो जी हाँ दोस्तों, जहाँ आपको 2,67,000 की सब्सिडी नहीं मिल रही, वहाँ आपको इसका साइज़ बढ़ के मिल रहा है। तो आपको ये बेनिफिट्स अच्छे लेवल का मिल रहे हैं जो अप्लाई कर नहीं पाए। और इसमें अप्लाई करने के लिए 5,750 का अमाउंट, आपका आधार कार्ड, आपका पैन कार्ड, आपका कैंसिल चेक और आपका फ़ोटो, ये सारी चीज़ें आप लेके आएँ, क्योंकि इसमें आप अप्लाई करना चाहें तो भी अप्लाई कर नहीं सकते, क्योंकि गवर्नमेंट की फॉर्मेलिटी के हिसाब से वही स्पेशल कैटेगरी के लोग अप्लाई कर सकते हैं जिनके नाम से कोई प्रॉपर्टी नहीं है या जिनकी इनकम 3 लाख से कम है। तो दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कर लेना, क्योंकि आपका हर सब्सक्राइब हमारा मोटिवेशन बनता है और आपका हर लाइक हमारी प्रेरणा बनती है। तो दोस्तों मुझे लगता है कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो आप मिलने के लिए ज़रूर आएँ, फ़ोन भी करें। तो दोस्तों मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।